यूपी से महाराष्ट्र और बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। इन राज्यों की सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कानून का पालन करने के सख्त आदेश दिए हैं। सरकारों की सख्ती के बीच कहीं बाजार गुलजार है, कहीं 31 लाख का वीआईपी भैंसा बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा है, तो कहीं हीट वेव की वजह से बकरीद से पहले बकरे बीमार पड़ गए हैं, तो कहीं बकरियों की लूट मची हुई है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर, देखिए जरा। बकरीद और सड़क पर नमाज को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। एक तरफ पशु मंडियां पूरी तरह गुलजार हो चुकी हैं, अलग अलग किस्म की बकरियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं 31 लाख का भैंसा मंडी में बेचने के लिए लाया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यूपी के कई जगहों पर मंडियों में खरीदार कीमत सुनकर हैरान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस बार कानून का पहरा भी सख्त है। कुर्बानी को लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरकारें एक्शन मोड में है। सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कड़ी चेतावनी के साथ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन सरकार के सख्त कानून पर सियासत भी तेज हो रही है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि नहीं होगी, कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़क पर किसी भी सूरत में नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो एक्शन होगा। खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित होगा। अवैध बूचड़खानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल गश्त करेंगे। अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा के इंतजाम होंगे। त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस फोर्स एक्शन मोड में है। कई शहरों में मार्च निकाला जा रहा है, पीस कमेटी से बैठक की जा रही है और खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच बकरीद के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ का पशु बाजार पूरी तरह गुलजार है। बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के बकरे और भैंसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली है एक ऐसे वीआईपी भैंसे ने जिसकी कीमत और ठाट बाट सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। इस भैंसे की कीमत 31 लाख रुपए लगाई गई है। भैंसे के मालिक आमिर के मुताबिक इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं। ये भैंसा ड्राई फ्रूट और घी का काफी शौकीन है। ये भैंसा 5-5 किलो दूध सुबह शाम पीता है और करीब 1-1 किलो घी हर रोज सुबह और शाम खाता है। तो शौकीन है, ड्राई फ्रूट का है, चुन्नी का है, भूसी का है, घी का है और दूध का भी है। दूध पीता है 5 किलो डेली का, सुबह शाम 5-5 किलो दोनों टाइम पीता है। घी वगैरह कितना खाता है? 1 किलो घी डेली का, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम घी चाहिए इसको। इतना ही नहीं, इस वीआईपी भैंसे की सेहत और चमक बनाए रखने के लिए रोजाना करीब 2 घंटे तक इसकी खास मालिश भी की जाती है। बाजार में इस भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इसके साथ सेल्फी लेने और इसकी खुराक के बारे में जानने को बेताब है। व्यापारी आमिर के मुताबिक बाजार में इसकी 21 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन वे इसे 31 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और हैरानी वाली खबर यह है कि यूपी के मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से बकरे बीमार पड़ गए हैं। मुरादाबाद पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे आ रहे हैं। इन बकरों को 160 डिग्री तक बुखार है। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या भी इन बकरों को हो रही है। हीट वेव चल रहा है, 10-15 से 20 बकरे समथिंग आ रहे हैं और उनको टेम्परेचर 105, 6, 107 तक जा रहा है।
कुछ नहीं, दोपहर में ना नहलाया जाए, सुबह शाम नहलाया जाए, दोपहर में कोशिश किया जाए घर से बाहर ना निकले, और इलेक्ट्रोल का पानी दिया जाए, पानी अधिक से अधिक पिलाया जाए, क्योंकि लूज मोशन या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है। यूपी के कौशाम्बी में बकरीद से पहले बकरियों से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, लेकिन मदद करने के बजाय घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बकरियों को लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो बकरा आया उसे लेकर वो चलता बना। बताया जा रहा है कि बकरियों से भरा ये ट्रक यूपी के इटावा से पश्चिम बंगाल के लिए जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही बकरियां लूटने की होड़ मच गई। दूसरी तरफ बकरीद पर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले सीएम फडणवीस ने सख्त एक्शन लिया। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में बकरीद पर गोवंश की हत्या और तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका लगाने का आदेश दिया। सरकार ने खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी है और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार AIMIM गुस्से में है और कांग्रेस भड़की हुई है। लेकिन मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है, जो लीगल चीज है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। हाँ, तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है? बीजेपी को, करिए ना। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दे दी है। एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कथित सेक्युलर हिंदू कहने वालों को आड़े हाथ लिया। साथ ही दिवाली पर पर्यावरण का ढोल पीटने वाले लोगों पर भी तंज कसा। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही काटे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे। बरोबर ना? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा। मुंबई में बकरीद से ठीक पहले मीरा रोड की पॉश सोसाइटी में बकरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मीरा रोड के JP नॉर्थ गार्डन सिटी कॉम्प्लेक्स में लगभग 5000 मकान हैं, जिसमें तकरीबन 400 मुस्लिम परिवार हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फ्लैट के भीतर बकरी की कुर्बानी देने पर पाबंदी है। इस सोसाइटी में बकरीद की कुर्बानी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने हैं। माहौल को देखते हुए सोसाइटी में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं आपको। देखिए तस्वीर है इस मुंबई से सटे मीरागुड़ के सोसाइटी की, जहाँ पर इस बार जो है बकरे को लेकर यही बवाल मचा हुआ है कि यहाँ पर पेड सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। आप देखिए कि कैसे मुंबई पुलिस के साथ साथ मीरागुड़ पुलिस जो है उसके जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं। लगातार बड़ा कॉम्प्लेक्स होने के नाते यहाँ पे गश्त भी लगाते हैं। गाड़ियां जो भी यहाँ पर आती जाती है उनकी चेकिंग की जाती है, क्योंकि सोसाइटी ने नियम बना रखा है कि आप जो है कोई भी जो आप लाइव स्टॉक है, लाइव एनिमल है, कुत्तों और बिल्ली को छोड़ करके दूसरे, चाहे वो भेड़ हो, बकरी उड़े, आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते। मुस्लिम समाज का कहना है कि वो कानून के मुताबिक ही कुर्बानी देते हैं, जबकि हिंदू समाज भी यही दावा कर रहा है कि अगर सोसाइटी के कानून के मुताबिक बकरीद मनाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मुस्लिम फेस्टिवल अलाउड ही नहीं है, बट फिर भी जो अभी देखो ना, आप देखो बाउंसर लगे हुए हैं और पुलिस का पेड़ बंदोबस्त है, तो भी हमारा 4 लाख रुपए का फेस्टिवल नहीं अप्रूव होने के बाद बजट है हमारा, जो किसी फेस्टिवल का नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इसलिए पाबंदी, तो बकरीद तो मनाएंगे ना? आप बकरीद मनाएंगे, हम जहाँ कुर्बानी की जगह है वहीं पर हम मनाएंगे, जो डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। सोसाइटी का जैसे कि नियम जो भी पास हुआ है कमेटी का कि मतलब बकरे अंदर नहीं लाए जाएंगे, तो वो सामने वाले भी उसको एक्सेप्ट कर ले, ना लाएं तो कोई टेंशन नहीं आ रहा। अगर आपसी तरीके से या कानून के पालन को लेके उसको किया जाए, अगर मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि सोसाइटी ने जो नियम बनाया है वो एक तरफा है, तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जा सकती है। नियम वहाँ पर है, हर चीज के लिए कानून है। दरअसल ये वही सोसाइटी है जहां 2023 में एक शख्स की लिफ्ट में बकरे को ले जाते
एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद खूब बवाल मचा था, जिसके बाद अब सोसाइटी ने कंपाउंड में बकरे को लाने और रखने की इजाजत नहीं दी है। जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बकरा रखने को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में तनाव होने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने इसे पीस मार्च बताया। पुलिस का यह मार्च इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ते हुए कुर्बानी ना दे या फिर बकरा सोसाइटी में लेकर ना आए। उधर बंगाल में बकरीद और सड़क पर नमाज की मनाही को लेकर शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। शुभेंदु सरकार ने बकरीद की छुट्टी 1 दिन की कर दी है। ममता बनर्जी सरकार के दौरान 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। शुभेंदु सरकार ने गौवंश की हत्या पर भी रोक लगाई है। 1950 के कानून को सख्ती से लागू किया गया है, जिसमें 14 साल के कम उम्र के गौवंश की कुर्बानी पर रोक है। साथ ही शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई है। सरकार के इस फैसले के बाद कोलकाता में बकरीद की नमाज रेड रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी। खिलाफत कमेटी ने कोलकाता पुलिस के आदेश को मानते हुए इस साल ईद की नमाज